हाँ नमस्ते बेटा जी। हाँ देखिएगा बेटा, हमारी बेटा इस चैप्टर की क्लास 6 तो हो गई थी। आज कौन सी क्लास है इसकी? 7 है। ठीक है भाई, बहुत बड़ा चैप्टर है, कम से कम 11 क्लास ही होगी। इसके बाद में उदाहरण भी करेंगे भाई, एग्जाम्पल भी। ठीक है, तो देखो देखिए भाई, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले बेटा, जो बच्चे हैं नए हैं, तो आप इस क्लास को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया जाए। ठीक है भाई। हाँ देखो देखिए, आपको आपको क्या करना है, सत्यापित करना है। ये ये जो देखो देखिए, ये इसके बराबर होता है, ये आपको सत्यापित करना है। एलएचएस को आपको आरएचएस के बराबर सिद्ध करना है। ठीक है भाई, तो देखो आप इसमें तो कुछ कर ही नहीं सकते, तो आप इसको गुणा कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो बेटा, इसको, आपको पता है एक ब्रैकेट को हमें दूसरे ब्रैकेट से क्या करना है, गुणा करना है। आगे बात में ये कर सकते हो आप लोग भाई, इसके अलावा कुछ कर सकते हो क्या? कुछ भी नहीं कर सकते। तो देखो देखिए बेटा, का मतलब इसमें क्या है, देखो इस ब्रैकेट को हम उस ब्रैकेट से गुणा करेंगे, तो इसमें क्या है बेटा, एक्स है। इस एक्स को पूरे ब्रैकेट से गुणा कर ले भाई। कौन सी साइड ले रहे हैं हम बेटा, आर एच एस। ठीक है, आर एच एस, आर एच एस लेने पर, बस में आर एच एस लेने पर, इसका मतलब जो एक्स है, एक्स को हम पूरे ब्रैकेट से गुणा करेंगे भाई। एक्स को हम पूरे ब्रैकेट से गुणा करेंगे, क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसको हमने पूरे ब्रैकेट से गुणा कर दिया। अब किसको गुणा करोगे, प्लस वाई को, प्लस वाई को भी, इस प्लस वाई को भी पूरे ब्रैकेट से गुणा करोगे। बेटा एक ब्रैकेट को दूसरे ब्रैकेट से गुणा करना है, तो एक ब्रैकेट में दो प्राणी है एक्स, तो एक्स को भी पूरे ब्रैकेट से गुणा करेंगे, और वाई प्लस का वाई है, प्लस के वाई को भी हम पूरे ब्रैकेट से क्या करेंगे बेटा, गुणा करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ऐसे ही करोगे भाई। देखो देखिए बेटा, इस एक्स को देखो, इस एक्स को अंदर गुणा कर देते हैं। आपको पता है एक्स एक्स से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस, ये इससे भी गुणा होगा ना भाई, ये इससे भी गुणा होगा। अरे जाहिर सी बात है बेटा, ये एक्स इस एक्स से गुणा होगा तो कितना हो गया, एक्स क्यूब माइनस, ये एक्स इससे भी गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, एक्स और एक्स, एक्स स्क्वायर वाई, और ये एक्स इससे भी गुणा हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा, एक्स वाई स्क्वायर। ये होगा ना भाई। ठीक है, देखो अब इस y को गुणा कर दे इधर, ये हो जाएगा बेटा वाई एक्स स्क्वायर। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो बेटा, इन दोनों को गुणा करना है। देखो y को एक्स स्क्वायर से क्या हो जाएगा बेटा, एक्स स्क्वायर वाई हो जाएगा। आई बात में, माइनस माइनस है। अब इसको आप इससे गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा बेटा, y से y गुणा हो जाएगा तो एक्स वाई स्क्वायर, और ये y वाई स्क्वायर से गुणा हो जाएगा तो क्या आ जाएगा बेटा, वाई क्यूब। आगे बात में, इसका मतलब देखो देखिए, ये चीजें कट रही है। आप आपको दिखाई दे रहा है, ये प्लस का माइनस का और ये प्लस का कट गया, और ये देखो ये भी प्लस का और ये माइनस का कट गया। क्या बचा बेटा आपके सामने, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। तो ये मान किसके बराबर हो गया बेटा, एल एच एस की, एल एच एस के बराबर आ गया बेटा। ये मान किसके बराबर आया, जो आर एच एस वाला मान है, ये आर एच एस किसके बराबर आ गया बेटा, एल एच एस। तो इसलिए लिखेंगे एल एच एस बराबर आर एच एस। अरे कुछ भी नहीं करना है बेटा, एक ब्रैकेट को दूसरे ब्रैकेट से गुणा करना है, और एक ब्रैकेट में एक्स है तो एक्स को पूरे ब्रैकेट से गुणा कर दिया, इसमें क्या है, वाई है, वाई को भी हमने पूरे ब्रैकेट से गुणा कर दिया, बस बात खत्म। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, नोट कर लिया जाए। देखो देखिए बेटा, अगला सवाल देखो, अब आपको मैं दो तीन फॉर्मूले लिखवाता हूँ। चलो ये भी है, अभी फॉर्मूले बाद में लिखेंगे। यहाँ पे भी है बेटा, देखो यहाँ पे भी वही बात है, इस ब्रैकेट को इससे गुणा करना है, इस ब्रैकेट से, और यहाँ पे क्या है बेटा, एक्स है। तो पहले तो हम आर एच एस साइड ले लेते हैं, कौन सी साइड, आर एच एस लेने पर,
तो आपके सामने इस ब्रैकेट को उससे गुणा करना है, तो इस ब्रैकेट में क्या है बेटा x, तो इस x को पूरे ब्रैकेट से गुणा कर दे भाई, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर कर दिया आपने। इस x को पूरे ब्रैकेट से गुणा कर दिया। अब क्या है बेटा, माइनस का y, तो इस माइनस के y को भी इस पूरे ब्रैकेट से गुणा करेंगे हम, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। आगे बात में बेटा, ये दोनों ब्रैकेट है, आपको इसको इसके बराबर सिद्ध करना है, तो एक ब्रैकेट को दूसरे ब्रैकेट से गुणा करना है। तो इसका मतलब x है, पहले इस x को पूरे ब्रैकेट से गुणा कर देते हैं, फिर ये माइनस का y है, इसको भी हम पूरे ब्रैकेट से गुणा कर देते हैं। अब देखो ये x है, बाहर बेटा है, कोष्टक के बाहर बेटा है, तो इसको अंदर ले जाएं, ये इससे गुणा होगा तो कितना हो जाएगा बेटा, एक्स क्यूब हो जाएगा ना भाई, एक्स क्यूब। अब ये x इससे भी गुणा होगा, तो x से x हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई। अब देखो ये एक्स वाई स्क्वायर से भी गुणा होगा, तो क्या हो जाएगा बेटा, एक्स वाई स्क्वायर। आगे बात में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए बेटा, पहले तो देखो इस y को गुणा करेंगे बेटा इससे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई हो जाएगा ना बेटा, एक्स स्क्वायर वाई। अब देखिए कोष्टक के बाहर माइनस है, कोष्टक के बाहर क्या है, माइनस है। पहले मैं ऐसे लिख देता हूँ, चिन्ह नहीं लगाता हूँ। देखो पहले आपने एक्स वाई को एक्स स्क्वायर से गुणा किया है, तो एक्स स्क्वायर वाई हो गया। अब हम इसको इससे गुणा कर रहे हैं, तो वाई से वाई गुणा हो जाएगा ना भाई, वाई से वाई गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका एक्स वाई स्क्वायर हो जाएगा भाई। अब देखो इस वाई को आप वाई स्क्वायर से भी गुणा करोगे, तो कितना आ जाएगा बेटा, वाई क्यूब। देखिए बेटा, मैंने इसके बीच में कोई चिन्ह नहीं लगाए, क्योंकि देखो बेटा बाहर क्या है, माइनस है, देखो ये बाहर माइनस है, ये भी अंदर गुणा होगा। बेटा आपने y को तो गुणा कर दिया, लेकिन माइनस का y को गुणा करना था, आपने केवल y को अंदर गुणा किया है। अब इस माइनस के y को देखो, इस माइनस को अंदर गुणा करोगे, तो ये जो माइनस होता है ना, माइनस माइनस को आप किसी भी ब्रैकेट के अंदर गुणा करते हो तो वो चिन्ह बदल देता है। आपको पता है ये माइनस का है और ये किसका है बेटा, प्लस का है, तो बताओ प्लस माइनस और प्लस क्या हो जाएगा बेटा, माइनस आएगा। आगे बस में, और ये माइनस है और ये प्लस है, क्या हो जाएगा, माइनस। और ये माइनस है और ये प्लस, प्लस माइनस माइनस, देखो चिन्ह बदल दिए। ये सारे किसके थे बेटा, ये प्लस के थे, और सभी को इसने क्या बना दिया, माइनस बना दिया। ठीक है भाई, हाँ, इसलिए माइनस का विशेष तौर से ध्यान रखोगे। अब देखो आप काट लो, जो प्लस का और माइनस का आ रहा है उसको काट देते हैं। देखो ये एक्स स्क्वायर वाई प्लस का है, और यहाँ पे देखो ये माइनस का है, एक्स स्क्वायर वाई। ठीक है, और एक्स वाई स्क्वायर देखो, ये एक्स वाई स्क्वायर, और यहाँ पे देखो एक्स वाई स्क्वायर, प्लस और माइनस के कट गए, तो क्या बचा है बेटा आपके सामने, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, यही तो बचा है। ठीक है भाई, तो इसलिए क्या हो गया, एलएचएस किसके बराबर आ गया बेटा, आरएचएस के। ओके बेटा, चलिए आगे। देखो आप आगे देखिए बेटा, आपको मैं दो फॉर्मूले लिखवाता हूँ जो इस पर्सन में काम में आएगा। आपके सामने देखो बेटा, आपको एक फॉर्मूला लिखाया था, आपको याद हो तो, a प्लस बी का होल क्यूब लिखवाया था बेटा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और a प्लस बी। अब देखिए बेटा, अब यहाँ से हम इसका फॉर्मूला निकाल लेंगे। अब यहाँ से हम किसका फॉर्मूला निकालेंगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, यहाँ से ही निकलता है। हाँ, तो मैं आपको निकालना तो नहीं बताऊंगा, आपको सीधा डायरेक्ट बता रहा हूँ। ठीक है भाई, देखिए दो फॉर्मूले याद रखोगे बेटा, एक तो आप ए क्यूब प्लस, आगे बस में ए क्यूब प्लस बी क्यूब, और एक फॉर्मूला आप ये याद रखोगे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। आगे बस में, तो देखो इसका फॉर्मूला हो गया बेटा, ए प्लस बी और ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। आगे बात में, वहीं से आया, मैंने बताया ना अभी, वहीं से आया है। और ये देखो आप लोग, इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ए माइनस बी, और इधर प्लस आ जाएगा। आगे बात में, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये दो फॉर्मूले याद रखोगे बेटा, एक तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब,
और एक याद रखोगे ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ठीक है भाई, दो सर्वसमीका है। अब मैं इसको रब कर देता हूँ। अब देखो बेटा, हमारे फॉर्मूले में कौन सी सर्वसमीका लग रही है आपको पता होना चाहिए। हमारे फॉर्मूले में सर्वसमीका लग रही है, पहले तो देखो इसको होल क्यूब बनाओ, ये होल क्यूब नहीं है। आपको पता है 27 किसका क्यूब होता है बेटा? 3 का। बेटा 27 किसका क्यूब होता है? 3 का क्यूब होता है नहीं होता है बताओ? 27 3 का क्यूब होता है, और यहाँ पे हो गया बेटा वाई क्यूब, प्लस 125 किसका क्यूब होता है बेटा? 5 का क्यूब होता है, और यहाँ पे जेड का क्यूब। अब देखो यहाँ पे होल क्यूब लगा सकते हो आप, ऐसे लिख सकते हो 3y का होल क्यूब, और यहाँ पे क्या लिख सकते हो? 5z का होल क्यूब। तो आपने देखा है ये फॉर्मूला बन गया बेटा, ए क्यूब प्लस ए क्यूब। अरे फॉर्मूला बन गया बेटा, आपने देखा है ये फॉर्मूला बन गया बेटा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बन गया ये फॉर्मूला। और अभी भी लिखा है मैंने ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है बेटा ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये है अभी अभी। अब देखो देखिए, अब आपको पता होना चाहिए ए की जगह कितना रखना है। ए की जगह आपको 3y रखना है, और बी की जगह कितना रखना है बेटा? बी की जगह आपको 5z रखना है, 5z ये रखना है। जहां पे ए आ रहा है वहां पे 3y, जहां पे बी आ रहा है वहां पे क्या रखना है बेटा? 5z। तो यहाँ पे तो वही बात है, ये हो गया बेटा 3y का होल क्यूब हो गया, ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब 5z का होल क्यूब। भाई इसका ही तो होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होगा? ए प्लस बी दोनों को जोड़ देते हैं, 3y प्लस 5z ए प्लस बी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर। ए स्क्वायर का मतलब हो गया 3y का होल स्क्वायर माइनस ए बी क्या हो जाएगा? 3y और 5z, 3y 5z प्लस बी स्क्वायर मतलब 5z का होल स्क्वायर। आगे बात में तो बेटा देखो देखिए इसको सोल्व कर लेते हैं हम। यहाँ पे ये तो सोल्व ही है बेटा, 3y प्लस 5z, इसको तो आप सोल्व कर ही नहीं सकते हो, यहाँ पे कर सकते हो। 3 का स्क्वायर क्या हो गया बेटा? 9, और y स्क्वायर, y का स्क्वायर कितना होगा? y स्क्वायर। अब इसको देखो आप, 3 और 5 गुणा हो जाएगा 15, और y z, और यहाँ पे देखो देखिए 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा? 25, और z का स्क्वायर z स्क्वायर। बात खत्म बेटा। ये 5z है लास्ट वाला, जो आप ये देख रहे हो ना लास्ट में, ये 5z है। मैं लिख के देता हूँ अच्छे से, ये है बेटा 5z का होल स्क्वायर। ठीक है भाई। हाँ बेस इतना ही करना है, आपको फॉर्मूला खोलना था तो हमने ये फॉर्मूला ओपन कर लिया है। अब आप नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ जाते हैं भाई। हाँ देखो देखिए, अगला सवाल देखो आप लोग, ये भी फॉर्मूला है लेकिन ये माइनस में हो गया। पहले तो बताओ ये 64 किसका क्यूब होता है बेटा? 4 का। सभी को पता है 4 का क्यूब होता है 64, और ये हो गया बेटा एम क्यूब, एम क्यूब माइनस। हाँ बताओ देखिए 343 किसका क्यूब होता है बेटा? हाँ 7 का क्यूब होता है ना 343, ये 7 का क्यूब हो गया, और ये हो गया बेटा एन क्यूब। अब देखो आप, इस 4 की भी पावर 3 है, एम की पावर भी 3 है, तो अब हम ऐसे होल पावर लगा सकते हैं, 4m की पावर होल पावर 3, और यहाँ पे हम 7n की होल पावर 3 ये लगा सकते हैं। तो अब आपने देखा है एक फॉर्मूला बन गया बेटा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला बन गया आपके सामने। अरे बेटा जी बन गया ना, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला बन गया। तो देखो ए की जगह कितना रखना है आपको? 4m। ए की जगह आपको 4m रखना है, और बी की जगह कितना रखना है बेटा? बी की जगह आपको 7n। अब बताओ देखिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब
फॉर्मूला अभी भी लिखा है मैंने आपको, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। क्या होता है बेटा आपके सामने, एक बार देखो यहाँ पे माइनस आएगा, ए माइनस बी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, इधर प्लस में आएगा, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस, आगे बात में यही है। हाँ, तो ये इसका ही तो खोलना है आपको। तो 4m, ए की जगह आपको 4m रखना है, और बी की जगह आपको 7n, बी की जगह आपको 7n रखना है बेटा, बी की जगह आपको 7n रखना है। तो यहाँ पे हो जाएगा बेटा 4m माइनस 7n। यहाँ पे क्या होगा, 4n का होल स्क्वायर है ना, 4m का होल स्क्वायर माइनस, ये हो जाएगा बेटा 4m ए बी है ना, और 7n, ए और बी लिखना है, और यहाँ पे हो जाएगा बेटा 7n का होल स्क्वायर। रख दिया बेटा आपने। जहाँ पे क्या आ रहा था, ए आ रहा था, जहाँ जहाँ ए आ रहा है वहाँ पे आपको 4n रखना है, जहाँ जहाँ बी आ रहा है वहाँ पे 7n रखना है। रख दिया। अब इसकी कैलकुलेशन करनी है आपको। तो ये 4m माइनस 7n, देखो देखिए बेटा, यहाँ पे 4 का स्क्वायर कितना हो गया बेटा, 16m स्क्वायर। 4 का स्क्वायर करोगे बेटा, ये 4 का भी स्क्वायर है और m का भी स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर 16 और m का स्क्वायर m स्क्वायर, प्लस देखो इसको सोल्व कर सकते हो, 4 को 7 से गुणा करोगे तो 28, और m n, प्लस यहाँ पे 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा, 49 49 और n स्क्वायर। बस में बेटा इसको नोट कर लो, और कुछ भी नहीं है, ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये फॉर्मूला होता है ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है भाई। चले, अब देखो देखिए बेटा, अब आपको एक बहुत ही प्यारा फॉर्मूला लिखवा रहा हूँ, और ठीक है भाई, बेटा इस चैप्टर में केवल फॉर्मूले के अलावा कुछ भी नहीं है। हाँ, कुछ हो तो मेरे को बता देना भाई। एक फॉर्मूला है आपके सामने, होता है बेटा ए क्यूब, बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab, 3abc बराबर क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी, और यहाँ होता है बेटा अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए। आगे बस में कौन किसका फॉर्मूला, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab। देखो यहाँ पे वही फॉर्मूला बन रहा है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब और माइनस 3ab। आगे बस में फॉर्मूला बनेगा आपके सामने 3ab। ओके बेटा। हाँ, देखो देखिए ए क्यूब, अब आपको पता है ये 27, 27 को क्या लिख सकते हो आप बेटा, ये 27 कैसे आया होगा, इसको आप लिखो देखिए बेटा, ये 27 हुआ है बेटा 3x का होल क्यूब कर ले हम बेटा, ये 3 का क्यूब करेंगे तो अभी तो 27 आएगा। हाँ, और x का क्यूब x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस जेड क्यूब। देखो आगे 3ab से आता है ना, 3a, a का मान कितना है 3x, और b का मान कितना है बेटा y, सी का मान कितना है जेड। देखो ये 9, 3 को 3 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 9। देखो इसमें फॉर्मूले में से सेट हो रहा है ये। अरे बेटा 3 को हम 3 से गुणा करेंगे तो कितना आ गया 9, और एक्स वाई जेड। आगे बात सुनने, तो इस 9 को तोड़ दो आप, 9 में से 3 निकाल लो, क्योंकि यहाँ पे आता है बेटा 3abc, तो जो ए है ना ए, तो ये क्या है 3x है, तो इसलिए 3 और ये 3, इसलिए 9 हुआ वो वहां पे। ठीक है भाई, तो इसको हमने वापस तोड़ दिया, तो आपके सामने ये फॉर्मूला बन गया बेटा, ये देखो 3x का होल क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस, देखो 3, ए का मान कितना है 3x, बी का मान कितना है y, और सी का मान कितना है बेटा जेड। देखो यहाँ से पता चला हमें ए का मान
ए का मान है आपके पास में 3x, का मान कितना है बेटा y। देखो b का मान कितना है y और c का मान कितना है बेटा z। c का मान कितना है z। बेस इस फॉर्मूले में रखना है। ठीक है भाई, a की जगह आपको 3x, b की जगह y और c की जगह आपको z। आगे बात समझ में। यहाँ पे ए स्क्वायर मतलब 3x का होल स्क्वायर, बी की जगह हम y लिखेंगे y स्क्वायर और c की जगह हम z लिखेंगे z स्क्वायर, माइनस ए बी का मतलब 3x, ये तो हो गया a, और b का मतलब क्या है y, और माइनस बी सी मतलब b क्या है y और c क्या है बेटा z, माइनस सी जेड, सी का मान कितना है बेटा सी ए है ना, सी ए, सी का मान है जेड और ए का मान कितना है बेटा 3x। यही है बेटा, यही है। अब इसको सोल्व करना है। देखो इधर वाला तो सोल्व हो रखा है, इसको आप सोल्व कर ही नहीं सकते। इसको सोल्व कर सकते हो आप, जो सोल्व हो रहा है उसको सोल्व कर दो, बस बात खत्म। देखो आपको पता है 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, बेटा ये 3 का भी स्क्वायर और x का स्क्वायर करोगे तो x स्क्वायर, और ये तो वाई स्क्वायर ही भी है, और ये क्या है जेड स्क्वायर, और ये क्या हो गया 3xy, और यहाँ पे वाई जेड, यहाँ पे 3 को बाहर लेके आ जाए। ठीक है भाई, तो ये हो जाएगा 3zx। बस में बेटा ये हो गया आपका आंसर। बेस आपको बेस मंत्र याद रखना, फॉर्मूला याद रखना है बेटा। देखो इसका उपयोग होगा, अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे उपयोग होगा, अगला सवाल है उसमें आपको पता चल जाएगा। देखो बेटा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब और माइनस 3ab, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला ये होता है ए प्लस बी प्लस सी, आगे पास में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए। ठीक है भाई। हाँ भाई, भाई इसमें मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता, ये फॉर्मूले हैं जो ये बाबा जी के मंत्र हैं, ये आपको याद करने ही पड़ेंगे। ओके, देखो देखिए अब आपको देखो एक और सवाल है वो कर लेते हैं। वही बात है, देखो फॉर्मूला हो रहा है, अब आपको क्या करना है, सत्यापित करना है। सत्यापित करना है ये एक दूसरे के क्या होते हैं, बराबर होते हैं, एक दूसरे के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो देखो आपको एलएचएस और आरएचएस को क्या करना है, बराबर सिद्ध करना है। तो इसका मतलब आप इसको तो सोल्व नहीं कर सकते, लेकिन इसको सोल्व कर सकते हो आप। तो हमने क्या ले लिया, हम आर एच एस लेने पर, जब आपने आरएचएस ले लिया है, अब मुझे एक बात बताओ, देखो इसको तो आप सोल्व नहीं कर सकते, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, जिसको सोल्व कर सकते हो इसको देख लो आप। ये हो गया बेटा a माइनस बी का होल क्यूब, आपको पता होना चाहिए बेटा। देखो a माइनस बी का होल क्यूब, पहले a प्लस बी का होल क्यूब माइनस में आ रहा है यहाँ पे, तो ठीक है भाई। a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, सॉरी, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर है ना, प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये होता है बेटा ए माइनस बी का होल स्क्वायर है ये बी, और ये भी क्या है ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, और ये भी क्या है बेटा ए माइनस बी का होल स्क्वायर है। आगे बस में तो क्या हो गया ए स्क्वायर मतलब ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर, देखो यहाँ पे ए का मान कितना है एक्स और बी का मान कितना है वाई, तो ए स्क्वायर क्या हो गया बेटा एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब क्या हो गया बेटा वाई स्क्वायर, ए की जगह आपको एक्स रखना है और बी की जगह वाई रखना है, बस बात खत्म, वाई स्क्वायर माइनस 2ab 2xy, आगे बस में खोल दिया, और यहाँ पे भी वही है, देखो पहले प्लस की जगह हम प्लस लगा देते हैं। अब ये भी फॉर्मूला लिख ले, ए की जगह आपको y रखना है और बी की जगह आपको क्या रखना है z। बेटा ये भी a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, क्या हो गया ए स्क्वायर का मतलब वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब जेड स्क्वायर माइनस 2ab 2yz। अब देखो प्लस की जगह हम प्लस लगा देते हैं, और यहाँ पे भी बेटा a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे आपको a की जगह z रखना है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ना, तो इसका मतलब a स्क्वायर मतलब z का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर माइनस 2ab 2zx। भाई खोल दिया आपने,
अरे भाई खोल दिया आपने। अब देखो देखिए बेटा, तो हमने यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दिया। अब देखो आप 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब देखो बेटा, आप देख रहे हो हर चीज डबल बारी हो रही है। आप देखो ये एक्स, ये जो एक्स स्क्वायर है, देखो आप यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है और इधर भी ये देखो एक एक्स स्क्वायर है, प्लस में है दोनों। और भाई है एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, एक एक्स स्क्वायर और एक एक्स स्क्वायर, कितना हो गया बेटा? 2x² हो गया। आप देख रहे हो यहाँ पे भी वाई स्क्वायर है और यहाँ पे भी क्या है, एक वाई स्क्वायर है। सब चीज़ डबल डबल बारी है, तो ये क्या हो गया, 2y² हो गया। और आप देख रहे हो यहाँ पे जेड, आप देख रहे हो यहाँ पे जेड, ये जेड और यहाँ पे भी एक क्या है, जेड है। तो ये 2z² हो गया बेटा, 2z²। और सारी चीज़ें डबल डबल है। देखो यहाँ पे क्या हो गया, अब क्या बच गया, 2xy और 2yz। भाई जो बच गए वो लिख रहे हैं, और क्या बच गया बेटा, 2zx। यही बचा ना। अब देखो देखिए बेटा, सभी के पास दो है, देख लो सभी के पास दो दो है। यार तुम ऐसे हो, तुम्हारी किस्मत तो ऐसी खराब है, तुम्हारे पास तो एक ही भी नहीं है। भाई नहीं है ना। देखो भाई, इनके पास सभी के पास क्या है, दो दो है। सभी के पास दो है, देखो इसके भी पास दो है, इसके भी पास दो है, इसके भी पास दो है भाई। तो हम क्या करते हैं भाई, हाँ अब हम नहीं तो लेकिन नहीं आ सकते, हम क्या कर लेते हैं, इन सभी से दो छीन लेते हैं। क्या कर लेते हैं बेटा, दो छीन लेते हैं सभी से, दो कॉमन ले लेते हैं बेटा। हमने दो कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बच गया बेटा, x² प्लस y² प्लस z² माइनस xy माइनस yz और माइनस zx। ये बचा है आप। अब देखो बेटा, ये ऊपर नीचे दो कट गया, देखो बेटा ये दो है, यहाँ पे नीचे भी दो है और ऊपर भी दो है, ये ऊपर नीचे दो कट गए। तो आपके सामने देखो बेटा, ये क्या बचा है, एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। और क्या बचा है, x² प्लस y² प्लस z² माइनस xy माइनस yz और माइनस zx। अब मुझे एक बात बताओ, ये किसका फॉर्मूला है? आपको नहीं लगता कि ये इसका फॉर्मूला हो गया? बेटा अभी भी लिखा है मैंने, देखो ये a प्लस बी प्लस सी है ना, a² प्लस b² प्लस c² माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए। देखो ये बिल्कुल फिट बैठ रहा है इसमें। ए की जगह इसने एक्स लिख दिया और कुछ भी नहीं है, बी की जगह इसने वाई लिख दिया और सी की जगह क्या लिख दिया बेटा, जेड लिख दिया। इसका मतलब ये आपको आपको पता है ये किसका फॉर्मूला है, a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc। भाई इसका ही तो फॉर्मूला है बेटा। ये देखो देखिए, a प्लस बी प्लस सी और a² प्लस b² प्लस c² माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए। और इसने कुछ भी नहीं है बेटा, a की जगह x है, b की जगह y है और c की जगह क्या है, z है। तो इधर हम a की जगह x लिख दे तो ये बेटा x³ हो जाएगा, b की जगह हम y लिख दे तो y³ हो जाएगा और c की जगह हम क्या लिख देते हैं, z। क्या लिख देते हैं बेटा, z³ हो जाएगा माइनस 3abc मतलब 3xyz। तो आपको पता है ये फॉर्मूला बन गया। और ये फॉर्मूला किसका है, ये है। तो आपको ये तो सिद्ध करना था, देखो ऊपर बेटा यही तो सिद्ध करना था। इसलिए बेटा LHS बराबर क्या हो जाएगा, RHS। इसलिए ये क्या हो गया बेटा, हेंस प्रूफ। ओके बेटा, हमने कैलकुलेशन की, हमने गुणा भाग किया है, हमने हाथा जोड़ी की इसमें, तो हमको पता चला है कि ये बना है। आखिर में क्या बना है, ये बना है। और आपको पता है ये क्या है, ये सेम ही तो है। इसको हम ये लिख सकते हैं तो इसको भी हम ये लिख सकते हैं। और ये इसका मान किसके बराबर हो गया, इसके बराबर हो गया। तो हमें यही तो ज्ञात करना था। ये देखो इसका मान ये होता है, देखो LHS और RHS बराबर सिद्ध करना था। तो ये हमारे पास RHS चल रहा था और RHS का मान कितना है, ये आया। तो ये RHS और ये LHS बराबर हो गया भाई, ठीक है। इसलिए ये हेंस प्रूफ हो गया। ओके बेटा, अब आप इसको नोट कर लिए जाए। हाँ, तो बेटा आपकी प्यारी सी क्लास थी जो कंप्लीट हो गई है। शायद छोटी सी की क्लास है। ओके बेटा, टेक केयर, सी यू, बाय।